दोस्तों, हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्रों में चलता है। हम युगों की बात करते हैं। त्रेता युग, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धर्म की स्थापना की, और द्वापर युग, जहां श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। इन दो महान युगों के बीच लाखों वर्षों का अंतर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे महान योद्धा और तपस्वी भी हैं जिन्होंने समय की इस विशाल खाई को पार किया। आज के वीडियो में हम उन 5 पौराणिक पात्रों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न केवल रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि महाभारत के कालखंड में भी मौजूद रहे। नंबर 1, महाबली हनुमान। इस सूची की शुरुआत सबसे महान भक्त और चिरंजीवी बजरंगबली हनुमान के बिना नहीं हो सकती। रामायण में हनुमान जी कथा के केंद्र में थे, चाहे वो सीता की खोज हो, लंका दहन हो या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की सेवा की, लेकिन द्वापर युग में महाभारत के समय भी उनकी भूमिका बहुत रोचक थी। महाभारत में हनुमान जी 2 बार प्रमुख रूप से सामने आते हैं। पहला, जब पांडव वनवास में थे, भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में भीम के रास्ते में लेट गए। जब भीम उनकी पूंछ भी नहीं हिला पाए, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे स्वयं पवन पुत्र हैं। दूसरा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति ने ही रथ को कौरवों के भयानक अस्त्रों से बचा कर रखा था। और जब युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण रथ से उतरे, तभी हनुमान जी ध्वज से उड़े और वो रथ जलकर खाक हो गया। नंबर 2, भगवान परशुराम। दूसरे पात्र हैं भगवान विष्णु के आवेश अवतार परशुराम। रामायण में जब भगवान राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था, तब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आए थे। वहां उनकी मुलाकात राम जी से हुई और उन्हें एहसास हुआ कि राम ही विष्णु के अवतार हैं। वहां उनका रोल छोटा लेकिन महत्वपूर्ण था। लेकिन महाभारत में परशुराम जी की भूमिका एक गुरु के रूप में बहुत बड़ी थी। महाभारत के 3 सबसे महान योद्धाओं ने परशुराम जी से ही शस्त्र विद्या सीखी थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण। कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान परशुराम जी ने ही दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या प्राप्त की है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम इसे भूल जाओगे। यही श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार का कारण बना। उन्होंने भीष्म के साथ अंबा के प्रतिशोध के लिए 21 दिनों तक युद्ध भी किया था। नंबर 3, जामवंत। तीसरे पात्र हैं रीछों के राजा जामवंत। रामायण में जामवंत जी ही वो थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई थी, जिसके बाद हनुमान जी ने समुद्र पार किया। उन्होंने राम सेतु बनाने और लंका युद्ध में भी भाग लिया। कहा जाता है कि रामायण युद्ध के बाद जामवंत जी ने भगवान राम से कुश्ती लड़ने की इच्छा जताई थी। भगवान राम ने उनसे कहा कि तुम्हारी ये इच्छा अगले अवतार में पूरी होगी। ये इच्छा पूरी हुई द्वापर युग में। महाभारत काल से ठीक पहले स्यमंतक मणि को लेकर भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच एक गुफा में 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। जब जामवंत हारने लगे, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण ही राम है। उन्होंने न केवल मणि कृष्ण को सौंपी, बल्कि अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस तरह वे त्रेता में राम के सहयोगी और द्वापर में कृष्ण के ससुर बने। नंबर 4, विभीषण। 4 नंबर पे पात्र हैं लंका नरेश विभीषण। हम सभी जानते हैं कि रामायण में विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़कर धर्म भगवान राम का साथ दिया था। युद्ध के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और उन्हें चिरंजीवी अमर होने का वरदान दिया। महाभारत काल में विभीषण ने सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका उल्लेख आता है। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो सहदेव दक्षिण दिशा में विजय यात्रा पर निकले। सहदेव लंका पहुंचे। वहां विभीषण ने युद्ध करने के बजाय युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की और पांडवों के यज्ञ के लिए ढेर सारे रत्न और उपहार भेजे। उन्होंने एक बार फिर धर्म का पक्ष लिया, भले ही वे दूर थे। नंबर 5, काकभुशुंडी। 5वें और अंतिम पात्र हैं काकभुशुंडी।
ये एक ऐसा पात्र है जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार रामायण और महाभारत को अपनी आंखों से देखा है। ये हैं काकभुशुंडी। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के उत्तरकांड में इनका वर्णन मिलता है। काकभुशुंडी एक ऋषि हैं जो कौवे के रूप में नील पर्वत पर रहते हैं। वे भगवान राम के परम भक्त हैं, लेकिन रामायण और महाभारत से इनका कनेक्शन सबसे अलग है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में एक प्रसंग आता है जहां काकभुशुंडी जी कहते हैं कि वे काल के नियमों से परे हैं। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बताया था कि उन्होंने इस धरती को कई बार बनते और बिगड़ते देखा है। काकभुशुंडी जी का दावा है कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा है। हर कल्प में जब राम अयोध्या आते हैं या कृष्ण कुरुक्षेत्र में आते हैं तो काकभुशुंडी वहां मौजूद होते हैं। वे एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो सिर्फ एक युग के नहीं बल्कि अनंत युगों के साक्षी हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महान पात्र जिन्होंने त्रेता और द्वापर दोनों युगों को अपनी आंखों से देखा। इनके अलावा महर्षि दुर्वासा और अगस्त्य मुनि भी दोनों युगों में वर्णित हैं। यह हमें बताता है कि हमारे ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक विशाल इतिहास का हिस्सा हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको इन 5 में से किस पात्र की कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? क्या आप जानते हैं कि एक और पात्र है कृपाचार्य, जो दोनों युगों में थे? अगर आप बाकी चिरंजीवियों पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में चिरंजीवी लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।